स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद AK के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती सप्ताह में पहले 7 दिनों में आपको कौन से काम करने हैं। जो 10 इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपको करने हैं, जिससे आपकी डिलीवरी सुरक्षित होगी और आपकी डिलीवरी अच्छी होगी और बच्चा बहुत ही अच्छा होगा और बेबी का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा और आप एक स्वस्थ और सुंदर शिशु को जन्म दे सकोगे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है कि आपको यह 10 काम करने ही करने हैं। फर्स्ट, तो आपकी डाइट में बादाम और अखरोट ऐड कर लेने हैं। आपको दिन में कम से कम 10 से 15 बादाम भिगो कर लेने हैं। आप रात में डाल दीजिए और सुबह आप ऐड कर लीजिए अपनी डाइट में। और 1 से 2 अखरोट भी आप ऐड कर लीजिए। दिन में 1 से 2 अखरोट आपको खाना ही है। इसमें क्या होता है, DHA होता है, जिससे बेबी का ब्रेन अच्छे से डेवलप होता है, बेबी की मानसिक विकास बहुत अच्छे से होता है। तो आप करने हैं। सेकंड नंबर पर आपको फॉलिक एसिड की गोलियां लेनी है, क्योंकि फॉलिक एसिड की गोलियों से क्या होता है कि जो एक डाउन सिंड्रोम होता है वह अगर आप शुरुआती 7 दिनों में पहले सप्ताह से 3 माह तक आप अपनी डाइट में एक फॉलिक एसिड की गोलियां लेते हो, तो इससे क्या होता है कि बेबी में होने वाले जो जन्मजात विकृतियां हैं, डाउन सिंड्रोम है, जिन्हें आप हम क्या बोलते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं, वह आपके बेबी को नहीं होगा। बेबी का विकास अच्छा होगा और बेबी को ये जो जन्मजात विकृतियां हैं इससे बचाया जा सकता है। तो आपको अपने नजदीकी स्वास्थ्य के डॉक्टर से या गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवाकर फॉलिक एसिड की गोलियां डेली लेनी है। 3 माह तक, मतलब कि तीसरे महीने तक फॉलिक एसिड की गोलियां चालू कर देनी है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको फॉलिक एसिड की गोलियां स्टार्ट। थर्ड नंबर पर आपको डिहाइड्रेशन से दूर रहना है, हाइड्रेशन बनाए रखना है, मतलब लिक्विड इंटेक को बढ़ाना है। आपको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेना है, मतलब पानी भी दिन में आप कम से कम 10 से 15 ग्लास पानी आपको पीना ही है, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो सकती है, इनडाइजेशन की परेशानी हो सकती है। इसीलिए आपको लिक्विड बहुत ज़्यादा ऐड करने हैं अपनी डाइट में। देन आप करने हैं, मतलब रेगुलर वॉक करनी है, हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। आपको वॉक करनी है, तेज रनिंग नहीं करनी है। आप कंटिन्यू चलिए, आराम से चलिए, पर वॉक करते रहिए। इससे क्या होगा, जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है या फिर डायबिटीज है, इसकी समस्या से आप दूर रह सकते हो। कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, यह सब प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप प्रॉपर तरीके से वॉक करते हो तो। ओके, तो आपको ये याद रखनी है। तो अपनी डाइट में क्या करना है, अपनी डाइट में हरी सब्जियां ऐड करनी है, फल ऐड करने हैं, क्योंकि जो हरी सब्जियां होती है, फल होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इससे आपकी प्रेगनेंसी अच्छी होगी, क्योंकि शुरुआती अगर 7 दिनों में आप इसे ऐड करते हो, हरी सब्जियां और फल ऐड करते हो, तो इसमें क्या होता है, विटामिन मिनरल्स होते हैं जो आपके बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। दिन में कम से कम आपको 1 टाइम हरी सब्जी अपनी डाइट में ऐड करनी है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है कि आप डाइट में फाइबर्स ऐड करने हैं, मतलब कि ऐसे भोज्य पदार्थ ऐड करने हैं जिसमें फाइबर्स हो, जैसे कि खीरा ऐड कर सकते हो, और जैसे टमाटर है, गाजर है, पत्ता गोभी है, या फिर पालक है। ये सब आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। हरी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, फल ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में फाइबर्स होते हैं, और अगर आप फाइबर्स लेते हो तो उसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होता है। कॉन्स्टिपेशन होने की, जो जिन्हें भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है वह बिल्कुल दूर हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि फाइबर्स रिच सब्जियां, फ्रूट्स ये ऐड कर लेने हैं अपनी डाइट में। साथ ही साथ आपको खाना एक साथ नहीं खाना है। क्या करना है कि थोड़े थोड़े समय बाद बार बार खाना खाइए, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, गैस की समस्या ना हो, एसिडिटी ना हो, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह मॉर्निंग
मॉर्निंग में उठे हैं 10 बजे हैं, आपने फुल पेट भोजन कर लिया, अच्छा सारा भोजन कर लिए, फिर एसिडिटी की समस्या हो रही है, दिन में 2 बार खाना खा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप थोड़ा थोड़ा भोजन लीजिए, पर थोड़े थोड़े समय बाद खा लीजिए। अभी खाया है, फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, ऐसा करके आप अपनी डाइट में मतलब कि ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, पर समय के हिसाब से कीजिए कि थोड़े थोड़े समय बाद अपने डाइट को लीजिए। ओके, तो इससे आपको बताएं जैसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगी, डाइजेशन अच्छा होगा। तो ये सभी चीज़ें होगी अगर आप थोड़े थोड़े समय बाद अगर अपनी डाइट में भोजन ऐड करते हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते हो, तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपको नहीं होगी। बेबी का ग्रोथ भी अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो और देन करना है। महिलाएं क्या करती हैं, आराम बिल्कुल नहीं करती हैं। गर्भवती महिलाएं जैसे ही पता चला है कि प्रेग्नेंट है उसके बाद भी काम कर रही है, तो नहीं, आपको कम से कम रात में अगर आप सो रहे हो तो 8 घंटे की नींद प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छी नींद लेना है, रेस्ट करना है। दिन में भी कम से कम 1 से 2 घंटे आपको प्रॉपर सोने हैं अगर आप चाहते हो बेबी का ग्रोथ अच्छा हो, बेबी अच्छा हो। क्योंकि जो यहाँ पर क्या होता है, बेबी का ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, बेबी का जो ऑर्गन से वो डेवलप होते हैं, बनते हैं। तो आपको क्या करने हैं, इस टाइम पे रेस्ट प्रॉपर करना है, आराम बराबर लेना है, दिन में भी रेस्ट करना है, रात में भी प्रॉपर 8 घंटे की नींद लीजिए, क्योंकि इससे बेबी का विकास अच्छा होगा, आपको भी अच्छा लगा। मूड चेंजिंग होते रहते हैं, महिलाएं हैं जिनका मूड चेंज होते रहता है, प्रेगनेंसी के कारण होता है कि मूड चेंज होते रहता है, कभी अच्छा लग रहा है, कभी अच्छा नहीं लग रहा है, कभी रोना आ रहा है, कभी टेंशन लेती है महिला, तनाव में रहती है कि बेबी का हम कैसे कर पाएंगे या फिर केयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, डिलीवरी कैसी होगी, नॉर्मल होगी, सिजेरियन होगी। बहुत सारी टेंशन होती है जो महिलाएं लेती हैं, मूड चेंज होते रहता है। तो आप लोगों को ये सब बातें याद रखनी है, क्योंकि आप अगर बेबी का विकास चाहते हो, अच्छा बेबी आपको चाहिए, तो प्रॉपर रेस्ट कीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, इससे बच्चे का विकास बहुत ही अच्छा होगा। ओके, डाइट में होल ग्रेन्स का यूज करना है, मोटे अनाज का यूज करना है, एकदम पिसा हुआ जो आटा होता है उसका भी यूज नहीं करना है, थोड़ा मोटा हो जिसमें गेहूं के जो छिलके होते हैं वो अगर होते हैं तो उससे बहुत सारे आपको जिंक, फॉलिक्स ये सब आपको मिलता है। तो आपको थोड़े मोटे जो जिसमें छिलके हो, गेहूं के छिलके हो, एकदम मैदे जैसा या मैदे का यूज नहीं करना हो, जो एकदम फ्रेश पिसा हुआ हो, ऐसे आटे का यूज नहीं करना है। ओके, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात एक जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए वह क्या है कि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र हो, डॉक्टर हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, उनके पास जाइए, आप चेकअप करवाइए। अपना जो भी चेकअप होता है जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, सोनोग्राफी हो गई। फर्स्ट में तो सोनोग्राफी अगर नहीं भी करवा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो अदर टेस्ट होते हैं वो सभी आपको करवा लेने हैं। क्योंकि हार्मोन्स अगर कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए हार्मोन्स की कमी होती है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गया, तो वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, फॉलिक एसिड जो है कंटिन्यू स्टार्ट कर देनी पड़ती है फर्स्ट डे से ही, फर्स्ट वीक में ही। तो आप लोगों को अपने जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके पास जाकर अपना चेकअप करवाना है, ताकि बेबी का जो है ग्रोथ अच्छी हो, बेबी का विकास अच्छा हो, बेबी को जो आपकी प्रेगनेंसी है उसे कंटिन्यू बनाई रखी जा सके, जो भी कमी आ रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि उन्हें क्या है, कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, एचबी ठीक है नहीं है, किस प्रकार की कोई परेशानी है। इनका पता लगाने के लिए आपको जल्द से जल्द जो भी फैसिलिटी है वहां जाकर अपना चेकअप करवाना है। और अगर और सब कुछ अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे बेबी को और एकदम स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हो। और इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कीजिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो।